सारे कबूतरों को इकट्ठा किया, सारे कबूतरों को इकट्ठा किया। जैसे हमें पता चल गया कि संसार में सब धोखा है, सब व्यवदेश है, तो हम भी सुबह सुबह से सारे कबूतरों को इकट्ठे करते हैं पंडाल में। अब देखो, उदाहरण तो उदाहरण ही होगा। तो महाराज ने सारे कबूतर इकट्ठे कर लिए और कहा, देखो रे कबूतरों, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि हमने देखा है एक बहेलिया आ रहा है, तुम लोग सावधान हो जाओ। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। सुनी है कि नहीं? तो गुटरगु करके कह दिया, हाँ साहब सुन रहा हूं। तो बोलो। तो सारे कबूतरों ने क्या बोला? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। सबने रख लिया। अब महाराज निश्चिंत हो गए कि कबूतरों को हमने बता दिया, अब बहेलिया एक को भी नहीं मार पाएगा, एक को भी नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही सूचना दे दी। जब वो छापा वाले आते ना, तो पहले ही से किसी का फोन आ जाता है, बच जाते हैं। और महाराज निश्चिंत हो गए। बहेलिया आया, जाल बिछाया, सारे कबूतर फंस गए, नहीं उड़े ही नहीं, सब फंस गए। और बहेलिया टांग के ले जा रहे, बाबा जी कबूतरों को समझा रहे हो। कबूतर को आप देखना, एक जानवर ऐसा है कबूतर, कितने उड़ा देना आप, वो थोड़ा उड़ करके मडरा करके वो यहीं आएगा। एक जानवर ऐसा है कि जिसने, कबूतर ने एक बार घर बना लिया, उसको आप हटा नहीं सकते, हटा ही नहीं सकते। या तो मरेगा, भगेगा नहीं, वो स्थान नहीं बदलेगा। वो तो थोड़ा उड़ा देना, वो यूं मडराएगा, मडरा करके फिर मुड़ेर पर उतर आता, वहीं के वहीं उतर आता। कितने करो कुछ, भागते ही नहीं कबूतर। और जानवर भाग जाएंगे, चिड़िया है, तोता है, इनको थोड़ा बहुत डरा दो, धमका दो, वे स्थान बदल देते। लेकिन कबूतर कभी स्थान नहीं बदलता। वो तो कितने ही समझाओ, कितने ही करो, वो तो मुड़ेर पर बैठेगा तो बैठेगा। सुन रहे हो रे कबूतरों? हम तुमसे नहीं कह रहे, कबूतरों से कह रहे, नहीं तो तुम लोग मानो के मुंह। क्यों? हम कभी कभी क्या होता है, बहू को डांटना है ना, तो बेटी को डांटा जाता है, क्योंकि बहू को डांटे तो अभी झगड़ा डंडा हो जाए। तो बेटी से धीरे से कह भी देते, देख मैं तुझे डांटूंगा, लेकिन तू बुरा मत मानना, ये बहू को समझाना है। ऐसे ही हम तुमसे नहीं कह रहे हैं, नहीं नहीं तुम तो राजा बेटा। तो मैं तो कबूतरों को कह रहा हूं, कबूतरों को। साधु कभी कोई उदाहरण देवे, कोई कहानी सुनाए, समझ लेना हमें इनको निपटाया जा रहा है। क्योंकि प्रवचनों का उद्देश्य कथा को सुनाना नहीं है, प्रवचनों का उद्देश्य तुम्हारी व्यथा को दूर करना है। कथा सुनाना पर्पस नहीं होता, उस कथा के बहाने समझाना है, सीधा समझा नहीं सकते। तो समंत भद्र महाराज कहते हैं, देखो धर्म की महिमा ऐसी है कि श्वान भी देव बन जाता है, कुत्ता भी। और अधर्म की महिमा इतनी है कि देव भी कुत्ता बन जाता है। अब मैंने सोचा, गुरुदेव भगवान, कुत्ता को बीच में क्यों ला रहे हो? आपके सामने ये बैठे हैं मनुष्य, सीधा सीधा कह दो ना। अब बताओ भैया, ये बताओ, समंत भद्र महाराज के सामने प्रवचनों में कुत्ता बैठे थे कि मनुष्य? ये शास्त्र किनके लिए लिखे? रत्नकांत साहब का आचार में आया है, स्वापी जायते गोपी जायते स्वा। अभी रत्नकांत साहब का आचार्य जो ने लिखा, इसको भैया तुम बताओ, कुत्ता पढ़ेंगे? कुत्तों के लिए लिखा होगा। किनके लिए लिखा? अपन सबके लिए लिखा।
और नाम किसका ले रहे हैं? वही समझाना बहू के हो और डांट रहे हैं बेटी को। कुत्ते से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। कुत्ता ना तुम्हारी भाषा समझ रहा है ना कुछ जान रहा है, लेकिन ये कह करके देखो, कुत्ता धर्म से रहित हुआ, देव भी रहित हुआ। अब तुमसे सीधा कहें ध्यान रखना, तुम लोग धर्म नहीं कर रहे हो तो कुत्ते बनोगे, कुत्ते। अरे महाराज जी आप बहुत गंदा बोलते हो। मेरे संबंध में थोड़ा सा यही गड़बड़ी है। अब मैं एक कला संबंध भद्र से सीखना चाहता हूं कि बहू को समझाना है तो बेटी को डांटना पड़ेगी। हम क्या है सीधे सीधे बहू को डांट देते तो वो झगड़ा हो जाता है। हम सीधी सीधी तुमसे कह देते कि ध्यान रखना, धर्म से रहित होगे, पाप करोगे तो कुत्ता बनोगे, कुत्ता। सूकर बनोगे, सूकर। खाओ अभक्ष, रात में खाते हो, अभक्ष खाते हो, जो चाहे जहां चाहे जैसा चाहे वैसा खाते रहते हो, पीते रहते हो। ना भक्ष का ध्यान ना भक्ष का ध्यान रखना, भर के सूकर बनोगे, कुत्ता बनोगे। बस हम हो गए ना बुरे। महाराज को बोलना तो बोलते महाराज को तो बोलने का तमीज ही नहीं है। देखो भैया महाराज कहाँ भेज रहे, देखो बताओ। हम प्रवचन सुनने गए थे और महाराज कहाँ भेज रहे थे। आजकल सीधा कहने का जमाना नहीं है। आजकल बहू को समझाने का जमाना नहीं, तो वो थैला उठाएगी, अकेली नहीं जाएगी, बेटा को भी साथ ले जाएगी। मूल भी जाएगा और ब्याज के साथ मूल भी जाएगा। बेटा से कहना, बेटा तेरी मेरी तो लड़ाई नहीं हुई ना, तू क्यों जा रहा है? मैंने तो तेरी बहू से कहा था, तू क्यों जा रहा है? तो पापा अभी तक अकल नहीं आई कि बहू जहां जाएगी तो अब बेटा भी जाएगा। बेटा भी खो दोगे बहू से झगड़ा करने पर, बहू को समझाने पर। बहू तो जाएगी, बेटा भी जाएंगे, रहे ठूट के ठूट, अकेले रह जाओगे बस। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि देखो, बिटिया कहो, बिटिया जाएगी तो चली जाए, वो तो वैसे ही जाना है। और बिटिया कहां जाएगी? उसे या तो तुम भेज देते हो, और जाएगी तो कोई नुकसान ज्यादा। इसलिए बिटिया को डांटो, बहू को। यही वो, अब ये कला मुझे सीखना है। मैंने समंत भद्र महाराज के बहुत सारे गुण ले लिए। लोग कहते भी हैं महाराज आप उसी बार, पर ये गुण मन में और आ जाए तो सही में हम तुम लोगों को बहुत प्यारे हो जाए। वैसे तुम लोग हमसे बहुत प्यार करते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं सीधा सीधा बोल देता हूं। अच्छा बोलो कितना बुरा लगेगा तुम्हें। अभी तो बिना नाम के बोला है तो चल रहा है, और नाम लेके और बोल दूं कि तू रात में खाता है, मर के कुत्ता बनेगा। अभी बोला नहीं, अभी पूछ रहा हूं। ध्यान रखना, अवक्ष खा रहा है, जो चाय खा लेता है, जब चाय खा लेता है। ध्यान रखना, सूकर बनेगा, कुत्ता बनेगा। अब सही बोलना, देखो झूठ मत बोलना। मैं नाम लेके और बोल दूं, जो सबसे कम बुरा मानता है उसे बोल दूं। इस सभा में सबसे कम बुरा मानने वाला एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है मनोज खटोला। इसको मैं सदा हंसते हुए देखता हूं। जब भी कुछ भी कह दो, मैं डांट भी देता हूं 2-4 बार, तो भी हाँ मरा ठीक है। लेकिन इसको भी यदि मैं सीधा नाम लेके ये कह दूं कि बेटा तू ये भक्षा बक्ष खा रहा है, रात में खा रहा है, तू तो ये भी कहेगा यार देखो मैं बुरा नहीं मानता, इसका अर्थ है थोड़ी कि मरा
इसका अर्थ ये थोड़ी कि महाराज कुछ भी कहते हैं। आज बताओ भाई, वैसे ही मैं बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज महाराज ने सीधा, अरे भाई रात में खा लिया, खाता हूं, नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि महाराज ने कह दिया कि आएगा आएगा, चिंता नहीं कर नहीं कह रहा हूं, चिंता मत घबराना क्योंकि मैं सब थोड़ा थोड़ा समझ गया हूं। आज इस कलयुग में सीधी सीधी सुनने की आदत लोगों में, क्योंकि सहिष्णुता कम हो गई। आज पहले बाप